हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है तुषार। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्लेलिस्ट शुरू करी थी अपने जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। सो अपनी प्लेलिस्ट में हम 4 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया परसेंटेज, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक्स देखे, सेकंड क्लास में भी हमने बेसिक्स देखे, थर्ड और फोर्थ क्लास में हमने जेकेपी एसआई, जेकेपी कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट में जितने भी पुराने क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर, वो हमने सॉल्व करे। तो उसी के साथ हमने अपना फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज जो था वहाँ कवर कर लिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ये है हमारी क्लास 5। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आज की क्लास में हम बेसिक बेसिक देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहली चीज़ होती है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है। तो कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं हमारी इस चैप्टर के रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली टर्म आती है हमारी सीपी। सो व्हाट इज सीपी? सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। एंड फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आती है एसपी। एसपी आता है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है। सीपी आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, एसपी आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। एक और टर्म होती है इसमें जिसको बोलते हैं एमपी। एमपी कहते हैं मार्क प्राइस। कोई भी चीज़ पे हमने खरीदी, सपोज 100 की, हमने उसको मार्क करके 120 का बेचा, तो वो हो गया हमारा एमपी। इन तीन चीज़ों को एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने एक मोबाइल खरीदा। अ मोबाइल इज बॉट फॉर 4200 एंड सोल्ड एट 4620 रुपीज़। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मोबाइल खरीदा। खरीदा का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस उसका जो है वो कितना हो गया यहाँ पे 4200। और हमने जब बेचा फ़ोन तो हमारा सेलिंग प्राइस जो हो गया हमारा 4620। तो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे 4200 हो गया और एसपी हमारा यहाँ पे 4620 हो गया। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट था सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का। और मार्क प्राइस जो है वो हम अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सबसे पहले काम करते हैं दो कॉन्सेप्ट पे, कॉस्ट प्राइस के कॉन्सेप्ट पे और सेलिंग प्राइस के कॉन्सेप्ट पे। कॉस्ट प्राइस होता है जितने की आपने एक्चुअल में चीज़ खरीदी, और सेलिंग प्राइस होता है कि जितने की आपने एक्चुअल में चीज़ बेची। ठीक है। ये दो चीज़ें कवर हो गई यहाँ पे हमारी। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं स्लाइड में और देखते हैं अपना कि हमारा प्रॉफिट और लॉस एक्चुअली में टर्म्स जो हैं वो क्या होती हैं। प्रॉफिट हमारा तब आता है जब हमारा एसपी जो है सीपी से बड़ा होगा। मतलब अगर आपने कोई चीज़ 100 की खरीदी और आपने उसे 120 में बेची, आपकी जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कम है और सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एसपी आपका है 120, सीपी आपका है 100। यहाँ पे जो एसपी है वो बड़ा है सीपी से, मतलब प्रॉफिट जनरेट हो रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है। वैसे ही अगर हम एसपी मान लेते हैं अपना 80 है और सीपी जो है हमारा 100 है, इस केस में हमारा सीपी जो है वो बड़ा है एसपी से, मतलब कि एसपी कम है सीपी से। तो यहाँ पे हमारा जो है लॉस जनरेट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमारा लॉस जनरेट हो रहा है। सिंपल हमने देखा कि जब हमारा एसपी जो है वो बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है। जब हमारा एसपी छोटा होता है, सीपी बड़ा होता है, तो हमारा लॉस होता है। तो जब प्रॉफिट हमें निकालना होगा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? बड़ी टर्म से छोटी टर्म को माइनस करेंगे। बड़ी टर्म यहाँ पे क्या है? एसपी है। एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पे लॉस के केस में हमारा सीपी जो है वो हमारी बड़ी टर्म है और एसपी जो है हमारी छोटी टर्म है। जब बड़ी में से छोटी टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा यहाँ पे। एसपी आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, सीपी आ गया कॉस्ट प्राइस। लॉस हम ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है। अभी के लिए हमने तीन चीज़ें देखी। अभी तक के आज के लेक्चर में हमने तीन चीज़ें देखी कि सबसे पहले सीपी क्या होता है हमारा, एसपी क्या होता है हमारा और मार्क प्राइस क्या होता है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी कि एक मोबाइल हमने खरीदा 4200 का और बेचा हमने 4620 रुपीज़ का। इसमें सीपी हमारा 4200 आ गया, एसपी हमारा 4620 आ गया। फाइन। नीचे हमने कॉन्सेप्ट देखा कि जब हमारा प्रॉफिट होता है तो वो कैसे होता है। प्रॉफिट होता है जब हमारा एसपी की वैल्यू ज़्यादा होती है सीपी से, मीन्स सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। ये चीज़ हमने 120 में बेची और खरीदी हमने 100 की थी, तो 20 ज़्यादा, मतलब 20 एक्स्ट्रा में बेची तो 20 का हमें प्रॉफिट हुआ।
SP अगर 80 हुआ, CP 100 हुआ, तो हमारा SP जो है वो छोटा हो गया CP से, तो हमारा लॉस जनरेट हुआ। तो लॉस कितने का जनरेट हुआ? 20 का जनरेट हुआ, ठीक है। सो अभी तक के लिए हमने ये दो चीज़ें देखी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, हमारी जो है हमारा मेन चीज़ कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो प्रॉफिट हमारा होता है, परसेंट होता है प्रॉफिट जनरेट अपॉन CP इंटू 100, और लॉस परसेंट होता है हमारा लॉस जनरेट अपॉन CP इंटू 100। अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है। प्रॉफिट की वैल्यू होती है SP माइनस CP, ठीक है। पॉन में आ जाएगा हमारा CP इंटू 100, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट। वैसे ही सिमिलरली अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि लॉस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। लॉस की वैल्यू कैलकुलेट होती है CP माइनस SP से, अपॉन में आ जाएगा CP। दोनों का बेस जो है वो कॉस्ट प्राइस रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो पहले आता है। कोई चीज़ हम पहले खरीदते हैं, बाद में हम बेचते हैं ना, इसलिए हमारा जो बेस है दोनों के दोनों केसेस में CP हमारा बेस आएगा, ठीक है। CP यहाँ पे भी बेस है, CP यहाँ पे भी बेस है। तो यहाँ पे भी हमने यही फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा हमारा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है? प्रॉफिट की वैल्यू होती है SP अपॉन CP, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। और लॉस की वैल्यू हमारी क्या होती है? CP माइनस SP इंटू 100 अपॉन CP, ठीक है। सो ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सो इस चैप्टर में बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो थी वो यही थी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल पहले ले लेते हैं हम कि हाँ, चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें। पहले एग्जांपल ले लेते हैं ये चीज़ की, देन उसके बाद हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अपने, ठीक है। सो कहता है कि एग्जांपल ले लेते हैं एक कोई। पहले एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा SP जो है, SP की वैल्यू जो है हमारी वो है 3, और CP की वैल्यू जो है हमारी वो है 2। सो जब हम इसका रेशियो लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा रेशियो? SP अपॉन CP का रेशियो क्या आ जाएगा? 3/2, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कोई वैल्यू जो है 2 से 3 हो रही है। फर्स्ट क्लास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, तो फर्स्ट क्लास में हमने परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बेस वैल्यू पे कितना इंक्रीज हो रहा है। बेस वैल्यू यहाँ पे है 2, 2 पे कितना का इंक्रीज हो रहा है? 1 का इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है ना, तो मतलब क्या होगा? इंक्रीज का मतलब हुआ कि गेन हो रहा है यहाँ पे हमें, ठीक है। हमें यहाँ पे हो रहा है गेन, प्रॉफिट हो रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते थे? गेन इंटू 100%। सो ये कितना आ जाएगा जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे? 100/2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50%। सो मतलब कि हमें प्रॉफिट परसेंट जो है हमारा यहाँ पे वो था हमारा यहाँ पे 50%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आया। दोबारा से देखते हैं, SP की वैल्यू 3 थी हमारे पास, CP की वैल्यू 2 थी। जब हमने SP अपॉन CP का रेशो लिया तो वो रेशो आया हमारा 3:2। अब यहाँ पे 2 जो था यहाँ पे बेस वैल्यू थी। बेस वैल्यू पे कितने का इंक्रीज हो रहा है? 1 का इंक्रीज हो रहा है। 1 का इंक्रीज हो रहा है तो 1/2 आ गया, प्लस जब यहाँ पे डाला, मतलब जब हमने यहाँ पे देखा कि इंक्रीज हो रहा है तो हमने यहाँ पे प्लस लिख लिया। प्लस मतलब कि गेन हो रहा है। गेन का परसेंटेज कितना है? परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमने 1/2 को 100% से मल्टीप्लाई करा, तो फाइनली जो हमारा प्रॉफिट था वो आ गया हमारा 50% का, ठीक है। मतलब हमें गेन जो हो रहा था इस क्वेश्चन में वो हमें 50% का हो रहा था इस एग्जाम्पल में। चलो एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा SP जो है वो है 4, CP जो है हमारा 5 है। अब इस केस में हमारा SP जो है वो छोटा है CP से। जब भी ऐसा केस होता है तो हमारा क्या होता है? जब भी SP हमारा छोटा होता है तो हमेशा लॉस होता है, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे लॉस होगा, तो यहाँ पे SP और CP का रेशियो लेके देख लेते हैं। SP और CP का रेशियो क्या आ गया? 4/5। तो 5 पे क्या हो रहा है? वैल्यू 4 हो रही है। 5 से वैल्यू 4 हो रही है तो मतलब डिक्रीज हो रही है, एक वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो मतलब लॉस हो रहा है यहाँ पे, एक कमी हो रही है। सो 1/5 का जब हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आया यहाँ पे फाइनली?
जब हमने इसको काटा तो ये हमारा आ जाएगा 20%। 20% का लॉस हो रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। सो फाइनली लॉस परसेंटेज हमारी जितनी होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमारी 20% हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये दो एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में आया होगा और आपको समझ आई होगी। इस क्वेश्चन में क्या था, एसपी जो है वो छोटा था सीपी से, तो हमें पता चल गया कि लॉस इंकर्ड हो रहा है यहाँ पे। तो जब हमने रेशो ली तो ये आया 4/5। 5 बेस वैल्यू थी, बेस वैल्यू पे कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो मतलब लॉस इंकर्ड हो रहा है। तो जब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी थी तो हमने परसेंटेज में इसको ले लिया जब, तो फाइनली जो हमारा आंसर वो हमारा आंसर आ गया 20%, ठीक है। सो आई होप आपको ये दो एग्जाम्पल समझ आई होंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, ठीक है। सो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन को पढ़ के जो हमने इंटरप्रिटेट किया वो क्या किया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स जो है वो है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, ठीक है, 15 आर्टिकल्स। तो जब हम यहाँ से एसपी और सीपी का रेशो लेंगे तो एसपी अपॉन सीपी का रेशो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 18/15, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 18, 3 5 18, तो ये हमारे पास आ गया 6/5, ठीक है। तो 6/5 आ गया। तो इस केस में हमारा एसपी जो है वो बड़ा है सीपी से, ठीक है। ये हमारा है एसपी, ये हमारा है सीपी। तो हमारा एसपी जो था सीपी से बड़ा था, तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख गया कि हमारा जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है जनरेट, क्योंकि हमारा एसपी जो था वो बड़ा था। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें। सो प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 6/5। तो मतलब 5 पे कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 1/5 इंटू 100%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा हमारा 5 2 10, तो 20% विल बी द फाइनल आंसर। सो प्रॉफिट परसेंटेज जो टोटल थी वो कितनी हो रही है हमारी, वो हो रही है हमारी 20% से, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, 18 आर्टिकल्स का प्राइस जो है सेलिंग प्राइस वो 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। सो हमने क्वेश्चन से इंटरप्रेट करके क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन को लैंग्वेज में डिकोड करके हमने मैथमेटिकल टर्म्स में लिख लिया, सीपी इंटू 100, सीपी इंटू 18 इज इक्वल्स टू एसपी इंटू 15, ठीक है। सो एसपी और सीपी का हमने जब रेशो लिया तो रेशो हमारा आया 18/15, ठीक है। तो जब हमने इसको काटा 3 से, सो ये हमारा आया था 6/5। 6 आ गया था हमारा एसपी, सीपी आ गया था हमारा 5। तो हमने देखा कि हमारा जो 5 है वो एस सीपी है और एसपी है हमारा 6 है, तो 6 बड़ी वैल्यू है, मीन्स एसपी हमारा जो था वो ग्रेटर देन हो गया था सीपी के, तो जिससे हमें पता चला कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रखा था, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है हमें। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे हम, 6 पे 6/5 ये आ रहा है, तो मतलब 5 पे 1 का इंक्रीज हो रहा है, 5 पे 1 का इंक्रीज हो रहा है, तो 1/5 ले लिया। और परसेंटेज निकालनी थी तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारा 20 आंसर आ गया, फाइन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में सारा कॉन्सेप्ट सीपी और एसपी पे ही चलता है, और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये चार टर्म्स जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ये चार चीज़ों पे ही पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ, थर्ड फोर्थ लेक्चर में आपको यूज़ होगा मार्क प्राइस, जब हम डिस्काउंट की बात करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट भी एक टॉपिक होता है इसका जो मोस्ट ऑफ द टीचर आपके स्किप कर देते हैं, बट हम नहीं करेंगे। और डिस्काउंट में से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, सो हम डिस्काउंट को भी पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा चीज़। और चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमें कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज 46/25 टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एसपी ऑफ चेयर इज इक्वल्स टू 46/25 ऑफ सीपी, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, यहाँ से हम एसपी अपॉन सीपी की रेशो निकाल सकते हैं।
जो कि आ जाएगी हमारी 46/25, ठीक है। तो जब हमारे पास ये रेशो आ गई, उसके बाद हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी जो कोई भी हमारा जिसमें जो सीपी है वो बेस वैल्यू है, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यहाँ पे 25 बेस वैल्यू है और 46 जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो 25 पे कितना इंक्रीज हो रहा है कि 46 बन रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम 46 में से 25 को माइनस कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 1, ये आ जाएगा हमारा 2, मतलब 21 इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 25 पे। जब यहाँ पे 21 लिखेंगे, यहाँ पे 25 लिख देंगे, तो फाइनली हमारा ये जो है फाइनल आ गया। बट हमें तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम इसका इसका परसेंटेज हम निकालेंगे जब हम इसको पहले तो सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21 इंटू 1/25। 1/25 क्या होता है हमारा 4%, हमें पता है। सो ये आ जाएगा 21 इंटू 4%, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो फाइनली हमारा रिजल्टेंट जो था वो आ जाएगा हमारा 84%, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में क्या रखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर है वो 46/25 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस है। तो बताओ कि गेन कितना होगा ओवरऑल परसेंटेज में। सो स्पेसिफिकली हमें प्रॉफिट परसेंटेज मांग क्वेश्चन में डिमांड करी हुई है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन की लाइन लिखी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी ऑफ अ चेयर इज इक्वल्स टू 46/25 इंटू सीपी क्वेश्चन में दे रखा था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी और सीपी की जब हमने रेशियो कैलकुलेट करी तो हमें 46/25 आया। अब 25 यहाँ पे हमारी बेस वैल्यू थी बेस वैल्यू थी यहाँ पे, ठीक है। बेस वैल्यू पे कितना इंक्रीज हो रहा है कि 46 बन रहा है, तो हमने ये माइनस करके कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो 21 जब हम इसमें कर रहे थे ऐड तो जाके 46 बन रहा था, तो 21/25 आ गया। 21 न्यूमिनेटर में, 25 डिनोमिनेटर में। 21 को हमने अलग कर लिया और 1/25 को हमने अलग लिख लिया, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। ऐसा जब हमने लिखा तो इसका मतलब क्या बना, कोई चीज़ जो है वो 21 अलग हो गई और 1/25 क्या होती है हमारी 4%, ठीक है। सो 21 इंटू जब हमने 4% करा तो हमारा फाइनली जो रिजल्टेंट था वो क्या आया, हमारा 84% आया, ठीक है। सो फाइनल जो आंसर था हमारा गेन परसेंटेज, ये थी हमारी गेन परसेंटेज ओवरऑल, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही कॉन्सेप्ट रखते हैं आज की क्लास के लिए। सो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है आज की क्लास में जब आप रिवाइज करोगे कि हमारा सीपी क्या होता है, उसके बाद हमारा एसपी क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है। जब हमारा सीपी की वैल्यू कम होती है और एसपी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है। वहीं उसका उल्टा, जब लॉस में एसपी की वैल्यू कम होती है, सीपी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमारा लॉस इंकर्ड होता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना, प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने देख लिया। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज होती है वो हमारी कैसे कैलकुलेट होती है ये हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखेंगे, ठीक है। उसमें देखते हैं हम प्रॉफिट कैसे निकलता है। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, तो जब हमें परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में आ जाएगा हमारा सीपी। सीपी दोनों का बेस होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का भी, लॉस परसेंटेज का भी। उसके बाद हमने दो एग्जांपल्स देखी कि अगर हमारे पास SP3 दे रखा है, CP2 दे रखा है, तो हम जैसे इसका रेशियो लेंगे तो ये हमारा 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा मतलब 2 पे कोई वैल्यू 3 हो रही है तो एक इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो 1/2 आ गया, मतलब गेन हो रहा है यहाँ पे हमारा। तो जब हम परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू 100% करेंगे। तो जो 2 से इसको काटा हमने तो ये आया हमारा 50%। तो ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट परसेंट था वो आ गया हमारा 50%। सिमिलर वे में जब हमने एस पी इज इक्वल्स टू 4 लिया एग्जाम्पल में और सी पी इज इक्वल्स 5 लिया, तो जहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा एस पी है वो छोटा है सी पी से। जब सी पी से एस पी छोटा होता है तो लॉस इंकर्ड होता है हमेशा, ठीक है। तो हमने जब सी एस पी और सी पी का रेशो लिया तो 4/5 आया। 4/5 का मतलब कि 5 से कोई वैल्यू 4 हो रही है, मतलब एक कम हो रही है, एक कम हो रही है 5 पे, तो लॉस इंकर्ड हो रहा है। सो जब हमने इसको सॉल्व किया 1/5 इंटू परसेंट 100% परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए तो हमारा आंसर आया 20%, ठीक है। वैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। फर्स्ट क्वेश्चन देखा हमने कि अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 18 आर्टिकल अगर इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल के, तो हमने एस पी सी पी का रेशो कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से हमने क्या करा, 6/5 आ गया यहाँ पे हमारा एस पी और सी पी। एस पी बड़ा था, सी पी कम छोटा था, तो प्रॉफिट इनकर्ड हो रहा था यहाँ पे।
तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 6/5 करेंगे, 5 पे 1 इंक्रीज हो रहा है तो 1/5 आ जाएगा, विच मीन्स कि 20% का ओवरऑल प्रॉफिट जो हो रहा है हमें परसेंटेज में हो रहा है। वैसे ही हमने आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखा कि सेलिंग प्राइस ऑफ एक चेयर का 46/25 टाइम्स है सेलिंग सीपी के कॉस्ट प्राइस के। तो हमने सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट किया। देखो आपको सबसे पहला काम ही इसको इन क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस के ये करना होता है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो से आपको दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक तो एसपी की वैल्यू क्या है, सीपी की वैल्यू क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, और फाइनली आप उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा कि लॉस जनरेट होगा। लॉस जनरेट होगा तो लॉस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, प्रॉफिट जनरेट होगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फाइन। सो फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो लास्ट में हमारा जो आंसर आया था वो आया था 84% का गेन। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। दोबारा से इस क्लास को रिवाइज करिएगा आज जाके, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम अपने नए कॉन्सेप्ट समझेंगे और नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद हम डिस्काउंट पढ़ेंगे और लास्ट क्लास जो होगी हमारी इसकी, उसमें हम देखेंगे हमारे जो जेकेएसएसबी ने पुराने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं पुराने पेपर्स में प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको प्लेलिस्ट समझ आ रही है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो आपके साथ के भी बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स जो है प्रिपेयर कर रहे हैं जेके बी कांस्टेबल के लिए या आने वाले अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, सो वो भी मैथ्स जो है यहाँ से फॉलो करके अपना स्क्रैच से पूरा मैथ्स पढ़ सकें विद फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू वेरी मच। सेशन डिसमिस। बाय।